हेलो एवरीवन, आज है 28 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यस बैंक के बारे में। देखिए, 17.5 रुपए पर शेयर पहुंच चुका है। 6.5% की बहुत बड़ी तेजी हमें यहां पर देखने को मिली है और काफी सरप्राइज हूं मैं कि इतनी बड़ी रफ्तार हमें यस बैंक में देखने को मिल गई। एक्चुअली मैं एक्सपेक्ट कर रहा था शायद 1-2% की तेजी, लेकिन 6.5% की तेजी एक्सपेक्टेड नहीं थी यहां पर। वो भी ऐसे वक्त में जब अगले महीने लॉक इन पीरियड खत्म होने वाला है। 3 साल का जो लॉक इन पीरियड था बैंक्स के लिए वो खत्म होने वाला है। तो उसके बारे में इस वीडियो में हम बातचीत भी करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 17.5 रुपए का शेयर है यस बैंक का। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में यस बैंक के शेयर में जहां था वहीं पर आ चुका है। इस बीच मतलब इसी लेवल से टूटकर नीचे आया था, 16 रुपए 10 पैसे पर गया, वापस वहीं पर आ गया। एक साल की अगर हम बात करें तो पिछले एक साल के अंदर यस बैंक का जो शेयर है वो 31 से 32% का ग्रोथ अभी भी दिखा रहा है। लेकिन लंबे समय तक 12-13 की रेंज में रहा और वो एक अच्छा मौका भी था खरीदारी का। कई सारे वीडियोस थे मेरे कि खरीदो और भूल जाओ इसको, ठीक है। बाद में जब और बड़े फंड हाउस ने पैसा लगाया, इन्होंने अपना एनपीए ट्रांसफर कर दिया, मतलब बेच दिया, तो एक बड़ी रफ्तार हमने देखी और शेयर 24 रुपए तक गया। लेकिन मैंने तब भी कहा था कि 20 रुपए के ऊपर मैं नहीं खरीदूंगा, मैं वेट करूंगा गिरावट का। और गिरावट देखने को मिली भी सही। और अभी लॉक इन पीरियड जब खत्म हो रहा है तो कई सारे एक्सपर्ट की जो सलाह है, रिकमेंडेशन है, वो भी यही है कि 14 से 16 रुपए के बीच में खरीदारी के मौके बनेंगे और जो प्रॉफिट लेकर एग्जिट वाले मौके होंगे वो 20 रुपए से 24 रुपए के आसपास होंगे। अगर आपको पता हो तो मैंने कुछ दिन पहले ही यस बैंक के ऊपर वीडियो बनाया था जहां पर इसके बारे में मैंने बातचीत भी करी थी। और यहां पर हम सब जानते हैं कि यस बैंक क्राइसिस 2020 में जब आया था, बर्बाद होने वाला था ये बैंक और कोई भी नहीं चाहता था, खास करके बैंकिंग सेक्टर नहीं चाह रहे होंगे कि यस बैंक बर्बाद हो, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर कोई बड़ा बैंक बर्बाद होता है तो लोग बैंक में अपना पैसा डालने से भी डरेंगे। तो जाहिर सी बात है एसबीआई यहाँ पे आया, टुक ओवर किया मैनेजमेंट को, यस बैंक को, और यहाँ पर और भी कई सारे लेंडर्स आए। यहाँ पर आईसीआईसीआई, एक्सिस, एचडीएफसी और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इन्होंने यस बैंक में निवेश किया। और इनका जो लॉक इन पीरियड है, 3 साल का लॉक इन पीरियड भी था। यहाँ पर 10 रुपए के भाव पर इक्विटी खरीदी और लॉक इन पीरियड खत्म होने वाला है मार्च 2013 में खत्म होने वाला है। 10 रुपए के भाव पर इक्विटी खरीदी, अभी 17 रुपए पर पहुंच चुका है। तो शायद चांसेस होते हैं हमेशा, देखो जो भी इवन स्टार्टअप्स में ये चीज हमें देखने को मिली है कि जब भी कोई अर्ली इन्वेस्टर्स होता है और वो जब अपने प्राइस से ऊपर की तरफ शेयर ट्रेड कर रहा होता है तो एटलीस्ट पार्शियली प्रॉफिट लेने की वो कोशिश जरूर करता है, ठीक है, जब उसका लॉक इन पीरियड खत्म होता है। और यही वजह भी होती है कि स्टार्टअप्स जब आईपीओ आता है और जब लॉक इन पीरियड खत्म होता है तो गिरावट हमें देखने को मिलती है। सेम केस हम पेटीएम में देख चुके हैं, सेम केस हम बाकी कंपनी और भी कुछ कंपनीज में देख चुके हैं हम यहाँ पर। और अभी एनालिस्ट यही कहते हैं कि जो खरीदारी का मौका है, चाहे वो मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें तो 14 से 16 रुपए के बीच में रहेगा और जो टारगेट होगा वो 20 से 24 रुपए के बीच में होगा यहाँ पर, ठीक है। तो उसको समझिए आप। यहाँ पर देखो 17 रुपए पर जा चुका है। मेरे हिसाब से जो रीजन है वो यही है कि शायद जो तेजी यहाँ पर आई है वो तेजी आई नहीं, लाई गई है ताकि ये और नीचे की तरफ ना जाए, ताकि जब लॉक इन पीरियड, और देखो ये हमेशा होता है, ठीक है, आप मार्क करिएगा कि जब भी कोई स्टार्टअप्स का लॉक इन पीरियड खत्म होने वाला होता है ना, तो उसके कुछ दिन पहले या तो कोई न्यूज आ जाती है या तो ऐसा कुछ होता है कि आपको शेयर में तेजी देखने को मिलती है, ठीक है। लेकिन जैसे ही लॉन्ग टर्म पीरियड खत्म हो जाता है वापस हमें गिरावट देखने को मिलती है। तो मेरे हिसाब से अभी जो आज तेजी आई है वो शायद मेरे वही है। मैं नहीं मान रहा हूं कि भैया एकदम से इतनी बड़ी तेजी विदाउट एनी रीजन आ गई यहाँ पर। हाँ, यस बैंक अच्छा बैंक जरूर है, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि बोरोइंग कम होगी यहाँ पर। मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, डेफिनेटली अच्छे आएंगे यहाँ पर, लेकिन उसके बाद के क्वार्टर्स में दिक्कत आएगी। रीजन सिंपल है कि आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाया बोरोइंग कम करने के लिए, ताकि लोग कम भैया पैसा बोरो करें। और अगर लोग बैंक से बोरो कम करेंगे तो दिक्कत होगी बैंक्स को, ठीक है, बैंक्स का वो परफॉर्मेंस नहीं दिखेगा जो एक्चुअली में दिखना चाहिए। तो इसका जो इम्पैक्ट है, देखो आरबीआई ने अभी अनाउंसमेंट किया, ठीक है, तो इसका जो इम्पैक्ट है ना वो उतना ज़्यादा नहीं दिखेगा इस मार्च क्वार्टर में। यहाँ पर नतीजे इनके अच्छे देखने को मिलेंगे, उसका इम्पैक्ट अगले क्वार्टर में पड़ेगा। यस बैंक के बारे में देखा जाए तो लार्ज कैप बैंक है ये, 47,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इसका मार्केट कैप। वॉल्यूम साथ देखो तो भैया आंखें फट जाएगी, 21 करोड़ से भी ज़्यादा के वॉल्यूम्स है एनएससी में।
और BSE में भी 2.5 करोड़ के वॉल्यूम्स है। और देखो आज की तेजी की सबसे बड़ी वजह ये वॉल्यूम्स मुझे लग रहे हैं कि वॉल्यूम्स भी काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में हमें देखने को यहाँ पर मिल गए। और मेरे हिसाब से 6.5% की तेज़ी कुछ ज़्यादा ही हो गई यहाँ पर, ठीक है। अगर हम बैंक की बात करें तो जो प्रमोटर थे राणा कपूर एंड फैमिली, वो तो एग्जिट कर चुके हैं। अब इनके जो भी करता धरता है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, 26.14% की होल्डिंग उनके पास है। और यस बैंक को लेकर अगर हम देखने की कोशिश करें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 15% लोग कह रहे हैं कि बेचो और भाग जाओ, 82% लोग कह रहे हैं खरीदो, 3% लोग कह रहे हैं होल्ड करो। बैंक को लेकर अगर हम देखें तो इनके रेवेन्यू लगातार घटते हुए हमें नजर आए, 30,000 करोड़ से घट कर ये 19 पर आ गए। लेकिन अभी ये बढ़ेंगे क्योंकि लास्ट क्वार्टर में रेवेन्यू 5,800 करोड़ के आसपास का, मतलब जिसकी अगर हम एवरेज निकालते हैं तो 22,000 करोड़ से भी ज़्यादा की एवरेज निकलती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो 2023 में मेरे हिसाब से जो इनका प्रॉफिट्स होगा वो एटलीस्ट 21-22 हज़ार करोड़ के आसपास का रह सकता है, जो कि एक इंक्रीज वाला इनका रेवेन्यू होगा। जहां तक बात करें प्रॉफिट्स की तो 2 साल काफ़ी खराब रहे, 2021 क्राइसिस तभी आया था, डूबने वाला का चांसेस तभी था, लेकिन बाद में हम सबने देखा कि भैया बचा लिया गया इसको। 2022 फाइनेंशियल ईयर में इनका जो प्रॉफिट था वो 1065 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिला, लेकिन लास्ट क्वार्टर में प्रॉफिट थोड़ा सा कम हुआ है। 2023 के लास्ट क्वार्टर में Q3 में सिर्फ 50 करोड़ का ही प्रॉफिट हुआ, जो कि बहुत कम है। इनको और बड़े प्रॉफिट्स क्लॉक करने पड़ेंगे, दिखाने पड़ेंगे। यस बैंक का जो पी रेशियो है 44 का है, सेक्टर पी 20 का है। महंगा ज़रूर है, ये महंगा ज़रूर है। कोई भी एनालिस्ट खरीदारी करने की बात अभी नहीं कर रहा है। रीज़न है कि भैया हर कोई इंतजार कर रहा है लॉक इन पीरियड एंड होने का, ताकि बैंक्स, मतलब जिन्होंने भी 10 रुपए के भाव पर खरीदारी करी थी बैंक्स ने, अगर उनमें से एक बैंक ने भी थोड़ा सा पार्शियली प्रॉफिट लेने की कोशिश करी तो याद रखिए एक श्रिंक देखने को मिलेगा आपको यहाँ पर। क्योंकि देखो मेरे हिसाब से कुछ बैंक्स तो होंगे जो, मतलब अगर मान लो कि किसी बैंक ने यहाँ पर 15 लाख शेयर खरीदे होंगे शायद, या फिर 10 लाख शेयर खरीदे होंगे, तो एटलीस्ट वो इतना तो ट्राई करेंगे कि 10 लाख अगर उनके पास है तो 5 लाख का प्रॉफिट ले ले, अगर शेयर 17-18 पे ट्रेड कर रहा है तो तब, ताकि उनका पैसा फ्री हो जाए बाकी का, और बाकी का रखे रह सकते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन आधा प्रॉफिट लेने के चांसेस है, और ये नॉर्मल चीज़ है, ठीक है। शेयर बाजार में यहाँ पर देखें तो प्रमोटर कोई है नहीं, म्यूचुअल फंड के पास 0.47% की होल्डिंग है, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास 37.96% की होल्डिंग है, एफआई के पास 23.25% की होल्डिंग है, रिटेल और अदर की मिलाकर 38.33% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 22.34% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। ओवरऑल यस बैंक मेरे हिसाब से आज की जो तेजी आई है वो ज़्यादा सस्टेन नहीं करेगी, और शायद बहुत जल्दी आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, खास करके लॉक इन पीरियड वाला जब माहौल होगा तब। क्योंकि देखो बैंक्स के पास शेयर्स हैं इनके, ठीक है, और वो बैंक्स भी इनकी कंपटीटर ही है, यस बैंक की कंपटीटर ही है। उन्होंने तब पैसा लगाया ताकि वो नहीं चाहते थे कि भैया यस बैंक जैसा शेयर डूबे, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा बैंक था। लेकिन अभी ये है कि यस बैंक के पास इनफ पैसा है, इनफ लिक्विडिटी है, तो डूबेगा नहीं, पहली चीज़, ठीक है। लेकिन अगर थोड़ा सा प्रॉफिट वो बैंक्स ले लेते हैं, मतलब शेयर्स को बेच के या कुछ करके, तो भी यस बैंक को इतनी दिक्कत नहीं होगी फंडामेंटली अगर हम देखें। हाँ, लेकिन शेयर प्राइस में हैम्परिंग होगी, और तब अगर गिरावट आती है तो मेरे हिसाब से खरीदारी का मौका 14 रुपए से लेकर 15 रुपए के बीच है। वहां पर जाता है बेहतरीन मौके बन सकते हैं खरीदारी के, और वो भी लॉन्ग टर्म के लिए, और फिर बाद में वो मूव करेगा 20 से 24 रुपए के आसपास। तो नजर होनी चाहिए यस बैंक के ऊपर। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। इसके अलावा एक और बैंक है IDFC फर्स्ट बैंक, हल्की सी तेजी यहाँ पर आई है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं IDFC फर्स्ट बैंक के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊं तो कमेंट में IDFC फर्स्ट बैंक जरूर लिखिएगा। थैंक यू।